अवध ओझा की अखिलेश यादव को लेकर भविष्यवाणी ने यूपी की सियासत में हलचल क्यों मचा दी? क्या अखिलेश यादव 2027 में अवध ओझा के दावे को सच कर यूपी की सत्ता पर काबिज होंगे? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार सुर्खियों में है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मशहूर शिक्षक और प्रेरक वक्ता अवध ओझा ने हाल ही में एक सनसनीखेज भविष्यवाणी की है जिसने यूपी की राजनीति में आग लगा दी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव न केवल समाजवादी पार्टी को शानदार जीत दिलाएंगे बल्कि 210 के आसपास सीटें जीताकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अवध ओझा ने अखिलेश यादव को विजनरी नेता बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की, लेकिन क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? आइए इस सियासी समीकरण को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि अखिलेश यादव और उनकी रणनीति 2027 में क्या रंग लाएगी। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। खासकर अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया। जहां सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के दिग्गज लल्लू सिंह को हरा दिया, अखिलेश यादव ने इस जीत को भुनाते हुए अयोध्या को लेकर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा, जैसा कि उन्होंने पिछली सरकार में विकास कार्यों के जरिए शुरू किया था। अखिलेश यादव ने अयोध्या में जल भराव, सड़क धंसने और विकास कार्यों के कथित भ्रष्टाचार पर भी बीजेपी को घेरा, यह दावा करते हुए कि बीजेपी के शासनकाल में वहां जनता निराश है। उनकी यह रणनीति न केवल हिंदुत्व के बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है बल्कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के जरिए व्यापक वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास भी है। अखिलेश यादव की 2027 की रणनीति में इंडिया गठबंधन का साथ भी अहम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 में सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को चुनौती देंगे। यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 43 सीटें जीत चुका है, जिसमें सपा की 37 और कांग्रेस की 6 सीटें शामिल हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी की नीतियां जैसे वक्फ संशोधन कानून और महाकुंभ में कथित कुप्रबंधन जनता के बीच आक्रोश पैदा कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी को भूमाफिया पार्टी तक कह डाला, यह आरोप लगाते हुए कि वह जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 1.93 लाख शिक्षक भर्ती को जुमला करार देते हुए बीजेपी पर युवाओं की उम्मीदों को तोड़ने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि यह मुद्दा 2027 में बीजेपी की हार का कारण बनेगा। अवध ओझा ने पहले ही अखिलेश यादव की तारीफ की है। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, जो उनकी राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करता है। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए दावा किया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, जबकि सपा भारी बहुमत से सपा की सरकार बनाएगी। उनकी यह आत्मविश्वास भरी बातें कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। सपा ने 2025 में ही 2027 के लिए उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है और अखिलेश यादव जिला स्तर पर बैठकों के जरिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जैसी घोषणाएं भी महिलाओं को आर्थिक मदद देने का वादा करती हैं। बीजेपी की योजनाओं को टक्कर देने की रणनीति का हिस्सा है। अयोध्या के मुद्दे पर अखिलेश यादव का रुख हमेशा चर्चा में रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उनकी यह रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को साधने के साथ साथ हिंदू वोटरों को भी लुभाने की कोशिश है। 2022 के चुनाव में सपा के 34 मुस्लिम विधायक जीते थे, जो उनके वोट बैंक की ताकत दिखाता है, लेकिन अयोध्या में सपा की जीत ने यह साबित कर दिया कि उनकी पीडीए रणनीति बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती दे सकती है। अवध ओझा की भविष्यवाणी और अखिलेश यादव की रणनीति से साफ है कि
2027 का चुनाव यूपी में एक रोमांचक मुकाबला होगा। अखिलेश यादव का आत्मविश्वास, इंडिया गठबंधन की ताकत और पीडीएफ फार्मूला क्या बीजेपी के डबल इंजन सरकार को पटखनी दे पाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव मिशन 2027 के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सोशलिस्ट आर के चौधरी यूट्यूब चैनल।